हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, जैसे कि आपको याद होगा, कल हमने बात करी थी वर्ब के बारे में कि हम किस तरह से वर्ब को यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। वर्ब के साथ एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट भी यूज होता है। तो आज जानते हैं कि इन्हें किस तरह से ढूंढ सकते हैं और किस तरह से इनका यूज होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमें आज इस वीडियो में क्या सीखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। उसके बाद बात करेंगे हम लोग लैंग्वेज टाइपोलॉजीज के बारे में और देखेंगे कि ये क्या होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश में कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होता है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के कुछ प्रोनाउंस को जानेंगे और फाइनली हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है? अगर मैं आपको बोलूं शी दैट डिड दिस, तो आपको कुछ समझ आया इस सेंटेंस में? नहीं ना? या फिर मैं आपको कहूं द थॉट शी, अब आपको कुछ समझ आया? नहीं। और वो इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं लग रहा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और क्या बात कर रही हूँ, क्योंकि इस सेंटेंस में मैंने सही से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब को यूज नहीं किया है। और इसीलिए एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। बात करते हैं एक सेंटेंस में आखिर होता क्या क्या है। एक सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो हमारी सब्जेक्ट होती है वो होती है हमारी पर्सन डूइंग एक्टिविटी, यानी सब्जेक्ट हमें बताता है उस इंसान के बारे में जो एक्टिविटी कर रहा है। वर्ब यानी कि वो एक्टिविटी, यानी कि जो पर्सन एक्टिविटी कर रहा है वो हमें वर्ब बताती है। और ऑब्जेक्ट हमें बताता है थिंग ऑन विच एक्टिविटी इज डन, यानी कि वो चीज जिस पर वो एक्टिविटी हो रही है। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इससे बनता है एक सेंटेंस। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। हमारा एग्जाम्पल है एंडी एट फिश। इस सेंटेंस में आप मुझे बताइए क्या हमारा सब्जेक्ट है, क्या हमारी वर्ब है और ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है एंडी, वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है वो? एट, वो खा रहा है। तो ये हुई हमारी वर्ब। और क्या खा रहा है? वो खा रहा है फिश। तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए अब बात करते हैं लैंग्वेज टाइपोलॉजीज की। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेजेस में और वर्ड में इतनी सारी लैंग्वेजेस है, तो उनके हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बहुत तरह से बना सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हमारा फॉर्मेट हुआ जब हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को। इसके बाद हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं सेंटेंस को, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम एक सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट को रखें, फिर वर्ब को रखें और फिर ऑब्जेक्ट को रखें। एक और तरीके से सेंटेंस बन सकता है, वो है जब हम सबसे पहले यूज करें वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ हमारा वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इन तीनों में ही जो सबसे ज्यादा यूज होता है सेंटेंस को बनाने में, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, वो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब या फिर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की,
तो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि और कौन कौन सी लैंग्वेजेस में ये फॉर्मेट यूज होता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये फॉर्मेट यूज होता है इंग्लिश, ग्रीक, फ्रेंच और कुछ और लैंग्वेजेस में। यानी इन सभी लैंग्वेजेस में हम लोग सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। दोस्तों, कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यूज ही नहीं होता। जैसे कि हमारा ये एग्जाम्पल है, द बॉय स्लेप्ट। इस सेंटेंस में जो हमारा बॉय है वो है हमारा सब्जेक्ट और स्लेप्ट यानी वो सो गया, वो है हमारा वर्ब। तो आपने देखा कि किस तरह से इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। अब बनाते हैं दोस्तों एक चार्ट जिसमें एक तरफ है हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउंस और दूसरी तरफ है हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। सब्जेक्ट प्रोनाउन में है हमारे पास आई, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में हमारे पास है मी। इसका मतलब जब हम खुद के बारे में बात करेंगे, एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं अपने आप को, तो हम यूज करेंगे आई। लेकिन अगर हम अपने आप को एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो हम वहां पर यूज करेंगे मी। इसके बाद है सब्जेक्ट में हम यूज करेंगे यू जब हम किसी दूसरे के बारे में बात करेंगे। वही ऑब्जेक्ट में भी हम लोग यूज करेंगे यू को ही। इसके बाद ही, शी, इट, ये यूज होएगा हमारे सब्जेक्ट के लिए जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे। और ऑब्जेक्ट में यूज होएगा हिम, हर, इट। अब है हमारे पास सब्जेक्ट में है वी, तो ऑब्जेक्ट में भी हम लोग यूज करते हैं वी। ये दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। वही जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को डिनोट कर रहे हैं, तो वहां पर हम सब्जेक्ट में यूज करते हैं दे और ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं देम। तो ये है हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, ही इज स्पीकिंग टू मी। इस सेंटेंस में हमें कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया, तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट इस सेंटेंस में होगा ही और ये है हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन। वही इस सेंटेंस में अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो है हमारा मी और ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल हमें बोल रहा है, दे आर लिसनिंग टू हिम। इस सेंटेंस में अगर हम लोग हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन की बात करें तो वो है दे, ये है हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन। और वही हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है हिम, तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। चलिए अब इन सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को याद रखते हुए एक एक्सरसाइज करते हैं। एक तरफ है हमारा सब्जेक्ट और एक तरफ है हमारा ऑब्जेक्ट। मैं आपसे कुछ सेंटेंसेस को पूछूंगी और आपको बोलूंगी कि इनमें से पहचानिए कौन सा हमारा सब्जेक्ट है और कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है। हमारा पहला सेंटेंस है, नैन्सी लॉस्ट हर वॉलेट। तो बताइए इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? यस, हमारा सब्जेक्ट है नैन्सी। अब इसमें ढूंढिए कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है। हमारा ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में वॉलेट। एक और सेंटेंस देखते हैं, जेनिफर एंड एमिली बॉट अ डॉल फॉर सिंडीज बर्थडे। अब आप बताइए इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? यस, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है जेनिफर एंड एमिली।
और इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, यस, हमारा ऑब्जेक्ट है डॉल। तो इसी तरह से आपको एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढना होगा। बात करते हैं अब दोस्तों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन एन इंग्लिश सेंटेंस द सब्जेक्ट एंड वर्ब यूजुअली कम्स बिफोर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक इंग्लिश सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है वो हमेशा डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। हमारा पहला एग्जाम्पल है द टीचर गिव्स हर स्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ होमवर्क। इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है तो वो होगा यस, द टीचर। ये है हमारा सब्जेक्ट। वही अब मैं आपको बोलूं कि आप ढूंढे इस सेंटेंस में हमारी वर्ब कौन सी है। यस, हमारी वर्ब है गिव्स। अब बात करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमें साफ साफ दिख रहा है सेंटेंस में, वो है हमारा यस, वो है हमारा होमवर्क। वही अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप ढूंढिए इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा इस सेंटेंस में यस, स्टूडेंट्स। ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। टिम गेव द होमलेस मैन सम मनी। इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा यस, टिम। टिम हमारा सब्जेक्ट है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है हमारी, तो वो है यस, गेव। ये है हमारी वर्ब। अब देखते हैं कि इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है, तो वो है हमारा यस, वो है मनी। ये है हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वही दूसरी तरफ हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में यस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारी होमलेस मैन। तो इसी तरह से सेंटेंसेस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट और वर्ब यूज होता है। और इसी के साथ आज हमारा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। बात करते हैं कि आज हमें क्या सीखने को मिला। आज हमने जाना सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर और क्यों एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हमने बात करी लैंग्वेज टाइपोलॉजीज के बारे में और देखा कि एक सेंटेंस को हम लोग अलग अलग तरीके से बना सकते हैं और जाना कि इंग्लिश में जो यूज होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमने बात करी सब्जेक्ट प्रोनाउंस की और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के बारे में और फाइनली हमने जाना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। इससे अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंटेंस के फॉर्मेशन की। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।